साबित हो या संसद भवन के बाउंड्री के अंदर बलियाली की वो साथ है कि जहां बोलता है तहां से बोलता है। आज आपको एहसास हो जाएगा कि वो असीम शान हस्ती मामूली हस्ती नहीं है। कौन सी अमानत है, मसलक आला हजरत की एक शान है। दिलों में लोगों पे गुलाम रखते हैं, तुम्हारी हरकतों का सारा हिसाब रखते हैं। ये एक चिराग को हरगिज़ बुझा नहीं सकते। हम अपने घर में एक आफताब रखते हैं। वअला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूरों नजदीक करीबों पास से चलकर तशरीफ लाए बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से जमाते अहले सुन्नत की तरफ से मसलके आला हजरत की तरफ से बिस्तर और घर छोड़ कर आने वालों को मीठी नींद और सुकून बात के लिए मुबारकबाद पेश करूं कि जहां पूरी दुनिया हमारा पहचान मिटाने में लगी है, वहीं इमाम अहमद रजा के नाम से अपनी निस्बतों को जोड़कर आप अपनी पहचान बचाने में लगे हैं। अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं मानता हूं जगह छोटी हो गई है, और हमें ये भी एहसास है कि शायद कौन सा गांव है, लोइंगा के लोगों को ये यकीन भी नहीं रहा होगा कि इतना बड़ा मजमा आ जाएगा। और आपको भी भरोसा नहीं रहा होगा कि बलियाबी और लोइंगा में आएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि शमा जलाकर छोड़ दो, परवानों को दावत देने की जरूरत नहीं पड़ती। खुशबू की शीशी खोल दो, नाकों को खुशबू की तरफ मुड़ने के लिए कोई हुक्म नहीं देता। बड़ी अच्छी गुफ्तगू मेरे उलमा से आपने समात फरमाई है और फिर आप समात करेंगे। फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा डॉक्टर ताजुद्दीन साहब से आपने मुख्तसर लेकिन कुछ नमूने समात किए। नाज़िम इजलास मंबे इखलास फाजिल गिरामी हजरत मौलाना
जमाल अख्तर पलामवी से इतने अशार सुन चुके हैं कि अगर एक आध हफ्ते किसी शायर से मुलाकात न हो तो काम चल जाएगा। हिंदुस्तान का वो मशहूर लहजा जिसे विदेशों में चिप्स में महफूज रखकर सुना जाए, शायर इस्लाम हजरत मौलाना अलहाज दिलकश राजवी से आपने अभी झलक समाप्त की, तफसील अभी बाकी है, जिंदगी की होगी। इसलिए कि नमाज उन्हें नहीं पढ़नी है जिसका आप जनाजा पढ़ चुके हो, रोजा उन पर नहीं है फर्ज जिनका आप उर्स कर रहे हो, ज़कात उसे नहीं देनी है जिसका आप तीजा कर चुके हो। बंदगी के लिए जिंदगी जरूरी है और जिंदगी के लिए रब की बंदगी जरूरी है। चलत फिरत लाशों का नाम जिंदगी नहीं है। जिंदगी हो रब की बंदगी न हो तो जिंदगी आवारा हो जाती है और जिंदगी के साथ वैदहू ला शरीक की बंदगी होते रहे तो वही जिंदगी आइडियल और नमूना हो जाती है। कुछ पत्थर गैरों ने मारे थे छप्पर पे तो कुछ पत्थर अपनों ने मार दिए चेहरे पे। फर्क ये है कि एक अपना कहलाते रहा और एक का नाम कातिलों की लिस्ट में लिख दिया। तो थोड़ी देर में आपका वक्त लूंगा और मेरे बाद मेरी जमात के उस खतीब की तकरीर होनी है जो हिंदुस्तान में अपने लहजे का मुनफरिद और अनोखा खतीब है। तो क्या इरादा है, सुनने का मूड है? कितने लोग सुनना चाहते हो? सभी लोग उठाए रखो। शायर बहुत दूर का सफर किया तो गुलाब की पंखड़ियों में उलझ कर रह गए, लेकिन नबी रहमत का आशिक जब जुनून इश्क की चादर खसकाता है दिलों से तो अपनी टूटे हुए छप्पर से नबी का रोजा देख लिया कर। उस काफिले इश्क के बड़े पीर का नाम है हजरत हसन। सुभान अल्लाह। बड़े पीर का नाम है हजरत हसन। और याद रखना, पीर होना और है, दस्तगीर होना और है, और पीर सिर्फ पीर है और मेरे पीराने पीर पीर भी है, दस्तगीर भी है। जो सिर्फ दामन पकड़ाते उसे पीर कहते हैं और जो डूबी हुई 12 साल की कश्ती दोबारा निकाल दो उसी को दस्तगीर कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो मेरे पीर पीर भी है
और मेरे सैयदना अब्दुल कादिर दस्तगीर भी। और मैंने तो पीराने पीर की करामतें सुनी नहीं है, रईसुल कलम की जबानी देखी भी है। और आज भी तेरे बलियाबी को इतना अटूट भरोसा है उस पीराने पीर पर कि जब जमाने के जुल्म का पंजा बहुत ताकतवर दिखता है तो बलियाबी कभी हुकूमतों से मदद की भीख नहीं मांगता, अपने पीराने पीर की कुंडी खटखटा देता है। मैं कादिरी हूं, मैं कादिरी हूं, तो किसी और का नहीं, सिर्फ आपका। और अकीदा मजबूत करो, भरोसे को मुस्तहकम करो। असल में भूल जाता हूं, रटी हुई तकरीर तो अपने पास। माँ बहनों को रास्ता दे दो जाने का प्लीज। हाँ, उनको जाने का रास्ता दो। को पैगंबर सुना करता, किसी का ईमान हो के ना हो, लेकिन हर आशिक़े पैगंबर का ईमान यही है कि नबी दरूद सुनते भी हैं और दरूद पढ़ने वालों को मुस्तफा देखते भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनते भी हैं, देखते भी। अब मान लीजिए मौलाना डॉक्टर ताजुद्दीन साहब हो पड़वा मोड़ और मौलाना जसीमुद्दीन यहीं से आवाज दे, तो क्या मौलाना जसीमुद्दीन सुन लेंगे? अरे कुछ तो बोलो ना। क्यों? दूरी बहुत, तवज्जो चाहो पहले, दूरी बहुत। दिल लगाओ, लगता है तकरीर आज कुछ होने वाली। बोलो 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 बोलो। दूरी बहुत है। मैंने कहा डॉक्टर ताजुद्दीन साहब कितना फासला? कहा 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। मैंने कहा पलामू से मदीने का फासला। हाय 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 हाय। बोलो बोलो। कहा नापा नहीं जा सकता। गोया सुनने के लिए करीब का होना जरूरी, सुनने के लिए करीब का होना जरूरी है। और जो दूर होता है वो कभी हुजूर नहीं होता, और जो हुजूर होता है वो कभी दूर नहीं होता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तो मेरे नबी नबी भी है, हुजूर भी। तो मदीना दूर हो सकता है, उम्मत से हुजूर दूर नहीं हो सकता। नबी सुनते भी, नबी देखते भी। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहो। नबी सुनते, अरे नियत में क्या करते? यही न करते नियत की मैंने नमाज फजर की 2 रकात फर्ज वास्ते। तो नमाज अल्लाह के लिए हुई कि मोमिन के लिए? किसके लिए? जोर से बोलो। नमाज और अल्लाह की शान क्या है?
तो मुल्ला से मत पूछो, कलामुल्ला से पूछो। कुरान क्या कहता है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये आपके बोलने की जगह है, बोल लीजिए। देखिए, धक्का देकर 56 इंच का पेट वाला चल सकता है। अरे वाह, बलियावी की तकरीर नहीं चल सकती। ये मेरे हिंदुस्तान को गौरव प्राप्त है और भारत के माथे पर फख्र का तमगा लगा हुआ कि जो आदमी बीवी छोड़ के भाग गया हो वो भारत का प्रधानमंत्री। क्या बात है, वाह वाह। अब इससे बढ़िया और क्या हो सकता है भाई? यानी जो पत्नी न संभाल सका वो देश संभालने चला। अखबार वाले मेरे पीछे पड़ गए कि आप उसके पीछे क्यों पड़े। मैंने कहा यार, वो अगर पीछे पड़ने के लायक होता तो पत्नी उससे पीछा छोड़ा के भागती। अरे क्या कहने लड़ाई होगी, आर पार होगी। सब अपने परिवार और अपनी कौम के लिए जी रहा है। तो बलियावी ने भी कसम खा लिया है कि अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए मरेंगे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। कमजोर तो हमको हमारे लोगों ने किया। देख लो इस जलसे में 18 से 25 साल वाले बच्चों की तादाद कितनी। सेकुलर समझकर मैंने सबको कलेजा खिलाया, कलेजा। इन लोग को मारना तो चाहिए। नाचे की तरह ढोते रहे। लालू को भी ढोया, शिबू सोरेन को भी ढोया, कांग्रेस को भी ढोया। हमारा बच्चा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं था, हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे। लेकिन जिनको सेकुलर समझ के मैंने हुकूमत दी थी, उनसे जब बलियावी पूछता है कि बताओ पलामू जिला में कितना मुसलमान का बच्चा सिपाही है, कितना पीडीओ सीओ मुसलमान का बच्चा है, कितना टीचर मुसलमान का बच्चा है। उर्दू को कत्ल करके दफन करने वालों और अपने सामने उर्दू को गढ़ते हुए देख करके आंख बंद करने वालों, अरे जल्दी बैठाओ उसको, बैठाओ। क्या है मेरे बेटे को दहशतगर्द का के अंदर जेल में डाल दो। इसी पलामू के बगल में मजलूम अंसारी मेरी कौम के एक बच्चे को पेड़ में रस्सी डालकर मार दिया लोगों ने। मरी हुई कौम थी इसलिए आवाज नहीं निकली। मरी हुई लाश थी। तब मजलूम को दुनिया ने मार दिया। इसी जामताड़ा में मिनहाज अंसारी नाम के एक बच्चा जो
डॉक्टर ताजुद्दीन साहब, वो बच्चा हमको मिला था रेलवे स्टेशन पे आसनसोल में। मैं राजधानी से उतरा था, हमें कहीं जाना था, और वो बच्चा बैग लिए कभी करीब आना चाहता था, कभी गौर से देखता था, और वो अपना मोबाइल थोड़ा टेढ़ा उड़ा करके कुछ सेल्फी लेना चाहता था। लेकिन दाएं बाएं पुलिस फोर्स थी, डर जाता था। हमको लगा कि नहीं, ये बच्चा मेरा ही हो सकता है। मैंने बोला इधर आ बेटा। जैसे ही करीब आया मैंने कहा कि क्या बात है, मुसाफा किया। बोला हज़रत आप बलियावी साहब हैं? मैंने कहा हाँ। डरते क्यों, बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? बोला हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, डर से हिम्मत नहीं पड़ी थी। मैं कहा बेटा मैं तेरा हूं। लेकिन हमारे उस बच्चे को हवालात में मारा इन वर्दी वालों ने। जैसे ही खबर मिली मैंने कहा मैं जनाजे में आ रहा हूं, देखता हूं झारखंड हुकूमत के बाजुओं में कितना दम है, घेर लो। कुछ जमीर फरोश लीडरों ने रात को 2 बजे उस बच्चे को दफन कर दिया कि बलियावी ना निभा। सवाल तेरी और मेरी जिंदगी का नहीं है। जितना जीना है जी लिए। अरे तुमसे बेहतर तो वो गौरैया है, गौरैया। कितना छोटा परिंदा है साहब, लेकिन अपनी नस्लों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए कितना सेंसिटिव है। अंडा देने से पहले जमीन से एक तिनका उठाती है, एक तिनका। नस्लों की जिंदगी का इंतजाम कर लिया। मैं पूछता हूं आपसे, आप बताओ अपने अपनी औलादों के लिए क्या किया, क्या किया हो? 1 लाख रुपये पर बेटा तुमने बेचारे गरीब बाप की बेटी की जमीन बेचवा कर वलीमा तुम खाए। अब माफ करेंगे मेरे उलमा, थोड़ा सख्त है लेकिन कहूंगा। और ये जरूरी नहीं है कि दीवार बुनियाद डाले हो बलियावी तो ढलती हुई छत तुम देखोगे। मैं तो ये सोच करके सफर कर शुरुआत किया, बुनियाद डाल करके दीवारों तक पहुंचा देना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। दीवार खड़ी दिखेगी तो मेरी कौम के बच्चे खुद ही छत ढाल लेंगे किराए के मकान में। कोई जवाब नहीं। बताओ शिबू सोरेन जी, हमारे बच्चे कितने पुलिस में भर्ती हुए? कोई जवाब नहीं। किसी को हराने के लिए कब तक जिंदा रहोगे? अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए कब जीना शुरू करोगे? इसी नवादा के जब मजलूम अंसारी की खबर मिली, तेरे बलियावी को घेरा मैंने पार्लियामेंट में, इनको
और ठास बेचने वाली कंपनियों का मालिक कौन है, नाम बताओ। मैंने तो कहा पार्लियामेंट में, स्पीकर साहब जिस कुर्सी पर आप बैठे हो ये भी चमड़े की कुर्सी है। इसकी जांच करवाओ कि किस जानवर का चमड़ा इसमें लगा है। अगर गैर पत्थर मारे तो समझ में बात आती है कि वो इसी के लिए जिंदा है कि मारेगा हमको। कमजोर तो तुमने किया बलिया भी खुले। आज मेरे पास बच्चे नहीं है। जब हाई स्कूल का रिजल्ट देखता हूं तो दूर दूर तक मुसलमान का बच्चा नजर नहीं आता। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के कहेंगे, रहम करो अपनी और ले लेता। बोलो 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 बोलो। बाबा बाबा अम्मी से इजाजत ले लेंगे तब। मां ने इजाजत दे दी डॉक्टर से दिखाने को। डॉक्टर जैसे ही देखा मौलाना ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए कि अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो ये नासूर बन जाएगा। उस्ताज़े ज़मन फरमा पड़े कि डॉक्टर मैंने दिखाने की अम्मी से इजाजत ली है, ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी। मां ने ऑपरेशन की इजाजत दे दी। उस्ताज़े ज़मन बेड पर लेट गए। डॉक्टर ने इंजेक्शन निकाला। उस्ताज़े ज़मन ने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। फरमाते डॉक्टर करना ऑपरेशन था, इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो? डॉक्टर बोला मौलाना ये बेहोशी का इंजेक्शन है। अल्लाह कहा बेहोशी का कहा मौला डॉक्टर तो क्या मैं बेहोश होऊंगा? डॉक्टर बोला मौलाना इतना दर्द होगा ऑपरेशन के टाइम कि बर्दाश्त न कर सकेंगे। उस्ताज़े ज़मन की आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी। बोल पड़े डॉक्टर क्या मदीने से जुदाई के वक्त जो दर्द होता है उससे भी ज्यादा दर्द होगा? डॉक्टर बोला मौलाना न मैं मदीना जानता हूं न मदीने वालों को जानता हूं, न मदीना छोड़ते वक्त के दर्द को जानता हूं, लेकिन अगर बगैर सुन किए ऑपरेशन करूंगा तो मौलाना इस दर्द को बर्दाश्त न कर सकेंगे। उस्ताज़े ज़मन बोल पड़े डॉक्टर मैंने अम्मी से सिर्फ ऑपरेशन की इजाजत लिया था, अम्मी से बेहोश होने की इजाजत नहीं लिया, इसलिए ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर बोला मौलाना ये मेरे बस का नहीं कि बगैर बेहोश किए कर दो। उस्ताज़े ज़मन फरमाते डॉक्टर तेरे ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा? कहा 15 मिनट। उस्ताज़े ज़मन फरमाते जा मैंने तुझको 18 मिनट दे दिया, पहले मुझे बेड पर लेटा दिए, पहले मेरे बदन में हल्की सी पीन चुभोना, अगर बदन में हरकत रहे तो ठहर जाना, इंतजार करना, थोड़ी देर के बाद फिर पीन चुभोना। चुभोया है, देखा कि उस्ताज़े ज़मन के बदन में सिहरन और सी की आवाज आई। डॉक्टर ठहर गया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने फिर चुभोया, देखा कि सुई पीन चुभोए जा रहा हूं, मौलाना के बदन पर कोई असर नहीं। जल्दी जल्दी डॉक्टर ऑपरेशन भी कर लिया। उस्ताज़े ज़मन की सेहत पर कोई असर नहीं। ऑपरेशन करके बैंडेज बांध दिया। अब डॉक्टर इंतजार कर रहा उस्ताज़े ज़मन की आंखें खुलने की। डॉक्टर ने जैसे ही 15 मिनट बीते हैं गौर से देखते रहा। 18 मिनट जैसे ही पार हुआ है उस्ताज़े ज़मन ने आंखें खोल दी और फरमाते डॉक्टर तेरा काम हो गया। डॉक्टर तेरा काम हो गया। डॉक्टर
डॉक्टर बोल पड़ा, मौलाना मेरा आधा काम हुआ है, आधा काम बाकी है। कहा आधा हुआ अभी तक? कहा ऑपरेशन का काम हो गया जो उंगलियों का था, अब तक तो आप डॉक्टर बोल पड़ा, मौलाना जिंदगी में पहला मरीज देखा, जिंदगी में पहला पेशेंट देखा कि बगैर बेहोशी के इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया और आपको दर्द का एहसास भी न हुआ, आपके बदन में किसी तरह की कपकपाहट भी न हुई। उस्ताद ज़मान बोल पड़े, डॉक्टर अरे दर्द का एहसास उस वक्त होता ना जब दिल सीने में होता। अरे मैंने तो अपना दिल मदीने में गुंबदे खदरा बेटा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, फैज़ाने आला हजरत। तब डॉक्टर बोल पड़ा, मौलाना मौलाना मदीने का तसव्वुर ही जब दर्दों को दूर कर दे तो मदीने के तसव्वुर कर ले तो बॉडी में दर्द ना हो। जब मदीने वाले का गुलाम हो जाए तो कब्र और क़यामत कहीं दर्द नहीं होने वाला। मत करो वो बुज़दिल की तरह कि बाप गरीब था न पढ़ा सका, झूठ। मैंने अपनी जिंदगी में वो दिन भी देखे। मौलाना डॉक्टर ताजुद्दीन साहब आज से तकरीबन 22-23 साल पहले पटना यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे आए और मुझी से आकर पूछ रहे हैं, बलियावी साहब कहां मिले? मैंने कहा बैठो, मिल जाएंगे। इसी बीच में अदारे शरीया के टेलीफोन पे घंटी बजी और मैंने उठा लिया, दफ्तर में बैठा था। जैसे ही फोन उठाया वैसे ही आवाज आ गई कि बलियावी साहब हैं। मेरे मुंह से निकल गया, हां बलियावी बोल रहा हूं। बच्चे खड़े हो गए, आप हैं? मैंने कहा हां। बैठे, चाय मंगाई, चाय पिला दिया। उसके बाद मैंने पूछा कैसे आना हुआ, बोलो। गौर से सुनना, कॉलेजेस और स्कूल में पढ़ने वालों गौर से सुनना। बच्चों ने जवाब दिया कि हम लोग हॉस्टल में पटना यूनिवर्सिटी के रबीउल अव्वल के मौके से जलसा करना चाहते हैं। मैंने देखा अच्छे लिबास वाले और बुलेट मोटरसाइकिल से आए हैं तो जरूर मालदारों के बेटे होंगे। मैंने कहा बलियावी को ले जाओगे, नजराना मालूम है? तो एक लड़का बोल पड़ा जो आपके बांका के तरफ का था, बहुत बड़े जमींदार का बेटा था। बोला हजरत आपके हम फैन हैं, आप जितना बोलेंगे उससे बेशी दूंगा, लेकिन हमें बलियावी चाहिए। तो हमारी भी हिम्मत कुछ और तेजी से आगे बढ़ने लगी कि मैं अपनी मंजिल की तरफ चल रहा हूं। कहा वो भी मंजूर है। मैंने कहा कि जनरल थिएटर नहीं बनेगा, कार्ड पास रहेगा, इसलिए कि मैं जानता हूं कि जब बलियावी हॉल में जाएगा तो पढ़ने वाले बच्चों को कोई रोक नहीं पाएगा, इसलिए पास तैयार करो, फी मत रखना। कार्ड सिस्टम लगा। जैसे ही गेट पर पहुंचा मौलाना जसीमुद्दीन साहब, गुलदस्ते और फूल और माला और फूल उड़ाना शुरू किए बच्चे। मैं सबका गुलदस्ता लेते गया और कहते गया संभाल के रखना, फिर ये बिक जाएगा। तो एक बच्चा बोला हजरत इसे हम बेचेंगे नहीं, इसे हम अपने टेबल पर रखेंगे
इसलिए कि हमने बलियावी को दिया था, उन्होंने हमें वापस किया। मैंने कहा ये अकीदत की बात हो सकती है, जरूरत की बात नहीं है। जैसे ही स्टेज पर आया मैंने कहा कहां गया प्रेसिडेंट, ला मेरा पैसा दे। तो बच्चों को हैरत हुई कि बड़ा नाम सुना था, ये तो सीधे उल्टा है। बोला हजरत क्या भरोसा नहीं है? मैंने कहा तेरे पर तो भरोसा है, लेकिन जिस कागज पर गांधी जी हैं उन पर भरोसा नहीं है। पता नहीं कब 1000 से 500 पर आ जाएगा। अब पता नहीं कब उनका प्रमोशन हो जाएगा, 1000 छोड़ के 2000 पे चढ़ जाएगा। ला तो 5786 रुपये का लिफाफ लेकर आया। आज भी मेरे आंसू नहीं थमते हैं। जेब से मैंने 1100 रुपये अपने जेब से निकालकर उसमें मिला दिया। मैंने कहा बेटा ये इमरजेंसी लॉक है, इसको बचा के रखना। अगर मेरी कौम का कोई गरीब बच्चा बीपीएससी और यूपीएससी का एग्जाम निकालने के लायक हो और उसका गरीब बाप अगर फीस न दे सके तो उस वक्त इस इमरजेंसी ताला को खोल लेना। उसके बाद भी अगर घट जाए तो हमको आवाज दे देना, या तो अपनी जेब से देने की कोशिश करूंगा, नहीं हो पाएगा तो जिस तरह मदरसे के लिए भीख मांग सकता हूं तो मदरसा बचाने के लिए ऑफिसर पैदा करने के वास्ते भी मैं भीख मांग लूंगा। हमें कोई शर्म नहीं। ला 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 क्या रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमान ने किसी काम से सहारनपुर भेजा था। वापस लौटे थे सर्दी की रात, 1:30 बजे रात को पटना जंक्शन पहुंचे और उसी इजलास में मैंने 2 टूक कहा था कि अगर पढ़ने वाला पढ़ना चाहे तो रिक्शा चलाकर भी पढ़ सकता है, रिक्शा चलाकर भी पढ़ सकता है, मजदूरी करके भी पढ़ सकता है। कमजोर तो तूने किया रे, वरना गैरों में कहां दम था जो हुसैन के गुलामों से पंजा लड़ा लेता। कमजोर तूने की, जमीनें बेचवा कर तुमने दावत खाई, जमीनें बेचवा कर तूने वलीमा खाया। मैं तो तकरीर करके चला गया। जब मैं सर्दी की रात में 1:30 बजे उतरा हूं पटना जंक्शन तो देखा एक रिक्शा वाला लुंगी गंजी, ठंड का मौसम, जैकेट, गमछा से मुंह छुपाए बड़ी तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और ये कह रहा है कि सुल्तानगंज जाएंगे आप। मैंने कहा तेरे को क्या पता सुल्तानगंज मुझको जाना है? बोला नहीं मौली साहब लोग रहते हैं और चेहरा नहीं दिखा रहा। मैंने कहा चलेगा? बोला चलूंगा सर। कितना लोग? बोला साहब जो दे देना, जो दे दे। मैंने कहा चल। अदारे शरीया के गेट पर जैसे ही पहुंचा मैंने कहा बोलो कितना दे दो? बोला साहब जो देना हो दो, नहीं देना हो मत दो, मैं जल्दी वापस जाऊंगा। मैंने उसको 50 का नोट दिया, मैंने कहा रख ले सब। बोला साहब 20 रुपया बहुत है, आप इतना दे दिया, आप लगता है पहली बार आए हैं यहां। मैंने कहा अरे रख ले, लेकिन नाम तो अपना बता दे। जल्दी से रिक्शे पर बैठा, चल दिया। बोला अपने घर आ गए, नाम क्यों पूछते? लेकिन ठीक 2 साल के बाद मौलाना
मेरी आंखें हसरतों से फटी रह गई। उस जमाने में मेरे पास एम्बेसडर गाड़ी थी, डेंटिंग करा रहा था इदारे में नीचे। देखा बिल्कुल नई कार एम्बेसडर, पीली लाइट लगी हुई, एक कारवाइन वाला सिपाही पैदल और हाथ में मिठाई का एक डब्बा, गाड़ी पर चढ़ के नहीं पैदल, और एक बूढ़ा आदमी जो धोती पहने हुआ था और हाफ बंगला कुर्ता, पैर में टायर की चप्पल थी। वो बच्चा इदारे शरिया की बिल्डिंग को देख रहा। अचानक नजर पड़ गई दफ्तर में बैठे मुझ पर। अपने वालिद का हाथ पकड़ के बोल पड़ा, बाबा ये भाई बलियावी साहब है, आज तेरा बेटा वीडियो बन गया। ये भाई बलियावी साहब है, हम नहीं जानते हमारी फी कहां से आती थी। इन्होंने कहा था कि पढ़ने वाला अगर पढ़ना चाहे तो रिक्शा चलाकर पढ़ सकता। हिम्मत दे दी मुझको, हिम्मत दे दी। उस वक्त मैं पूछता हूं मेरे अजीज, हम तुम जी दिए, आज से 10 साल के बाद जो मेरी कौम के बच्चे पैदा होंगे और जब उनकी उम्र 25 साल की होगी, उस वक्त का हिंदुस्तान कैसा बना होगा। हमारे बच्चे अपना नाम अब्दुल्ला अब्दुल करीम बताने में घबराएंगे। इसलिए उन काली रातों को याद करके नक्शा आज बनाना होगा। मर गए, मैं भी मरूंगा, मैं भी मरूंगा, लेकिन एक जुनून है कि कम से कम ये बोझ लेकर न मरूं। मौला मैंने कोशिश नहीं की, मैंने कोशिश की, इसलिए हम अपनी कौम के जवानों से भीख मांगते हैं, दे दो, पैसे मत दो, मत दौलत, थोड़ा सा वक्त दे दो, मत खाओ, 2 टाइम खाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हाज आसिफ इकबाल साहब किबला। हवेलियों से चुड़ैल मत लाओ। क्या कहना? अरे बहू लानी है तो वो छप्पर खोज, क्या कहना? वो झोपड़ी खोज जिस छप्पर में सैयदा फातिमा की कनीज रहा कर। दवाब बनाने के लिए महल मत दो, दवाब बनाने के लिए वो छप्पर ढूंढ ले जिस छप्पर में इमाम हुसैन का सही गुलाम मिल जाता। मांगते रहो हुकूमतों से भीख, कोई चारा नहीं है। झूठ झूठ। इसी हजारीबाग में जिसको जब चाहे तब हमारे बच्चों को 10 हाथ मार दे, जब चाहे तब अबर का गांव में हमारे बच्चों को जो चाहे वो कर ले। याद रखना, अगर ये सोच करके कायर बने हो कि फला का बेटा है मैं क्यों जाऊंगा, तो याद रखना आज उसके बेटे पर जुल्म का पत्थर मारा गया है, आने वाला दिन तेरे ही बेटे के लिए होगा। जिनकी आबादी मुट्ठी भर वो सत्ता में, और जिसकी आबादी के बल पर लोग सत्ता में आवे उसके बेटे को चपरासी की भी जगह नहीं। और बलियावी ये हिसाब मांगे तो लोग कहते हैं बलियावी लोगों को भड़काता है।
उन बिचौलिए दलालों को भी नहीं छोड़ना जो दलाली करते हैं, उनको भी मत छोड़ना। आपस में आप एक जगह जमा हो जाओ, दलाल जो है ना वो खुद अलग थलग पड़ जाएंगे। इसलिए एक बात मैं आपसे फिर पूछ लूं। एक मीटिंग हुई थी अभी गिरिडीह। हम शुक्रिया अदा करते हैं फाजिल गिरामी खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब का। पूरी ताकत के साथ ये उस मीटिंग में शरीक ही नहीं हुए, बल्कि मेरा काम बहुत हद तक आसान कर दिया। मैं पाकी के नौजवानों का जो हमको लगता है 25-30 गाड़ी भर के आए हैं, हम पाकी के एक एक फर्द के शुक्रगुजार हैं कि छोटा ही सा सही दिया जला तो दिया। उसी दिए की रोशनी में बहुत कुछ होगा। इजाजत दे तो सिर्फ सुभान अल्लाह। इरशाद सर जलाएंगे रोशनी होगी। कब बोलिएगा जोर से? सर जलाएंगे रोशनी होगी। इसी उजाले में नस्लों का फैसला होगा। इसी उजाले में नस्लों का फैसला होगा। इसलिए हम आपसे इल्तिजा करेंगे। अभी पूरा पाकी के पूरी टीम इकट्ठा थी। हम आपसे रोज टाइम नहीं मांग रहे हैं, रोजाना सिर्फ आधा घंटा। कितना? वो आधा घंटा कहीं न कहीं आप गप मारने में खत्म कर देते हैं। अगर आधा घंटा आप अपने कौमी इत्तेहाद मोर्चा के लिए दे दो तो महीने में 15 घंटा होगा। और जितने लोग यहां जमा हैं, अगर हर आदमी आधा आधा घंटा दे दे तो 2 महीना लगते लगते इतनी मजबूत ताकत तेरी जमा हो जाएगी कि जब कांधे पर तिरंगा लेकर निकलेंगे, आतंकवाद मिटाओ भारत बचाओ का नारा लगाकर, तो ये जितने 2 नंबर के हिंदुस्तानी हैं सब बिल पकड़ लेंगे, गरीब नवाज का गुलाम मैदान पकड़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। इसकी सियानी बच्ची है, अपने बेटे से निकाह कर लो। अगर नेताजी कुत्ते की तरह उड़ान मार के भाग जाएं तो चहेट के भगा देना। और अगर कहें कि नहीं अपने बेटे से मैं इस गरीब की बच्ची का निकाह करूंगा, तो माला पहनाकर कांधे पर पूरी आबादी में जिंदाबाद का नारा लगा के अपनी औलादों को पढ़ाओ। मस्त अच्छा मकान बनाओ, रहने दो छप्पर में, अपनी औलादों को पढ़ाओ। में जाना, मस्जिदों में बेटा और बेटी का निकाह करो, उसी पैसे को बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। जिस दिन अपने बच्चों को पढ़ाकर पावर वाला कलम दे दोगे ना, उस रोज वही हमारे बच्चे अपने आलिमों का हाथ चूम कर कहेंगे, हजरत मेहराब में खड़ा होकर मुसल्ला आप बचा लीजिए, पावर वाले कलम की नोक से मस्जिदों का मीनारा हम बचा लेंगे। आधा काम आप कर लीजिए, आधा काम हम कर लेंगे। गैरों की बुराई आपको नहीं दिखती, लेकिन आपका बच्चा अगर एक छोटी सी गलती कर दिया तो आप ही पूरे इलाके में घिना दोगे। लीडर पैदा करो, लीडर।
डिक्लेरेशन के मैदान में है। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में एक पार्टी बनाऊं, रोज चहटव्वल हो रहा। पांकी में भी एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, शरीयत और संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस। तो खबर मिलेगी तो पहुंचिएगा कि नहीं पहुंचिएगा? पहुंचिएगा। इतनी ताकत से पहुंच जाइए, इतनी ताकत से पहुंच जाइए कि उस दिन आपकी ताकत देखने के बाद 56 इंच के पेट वाले को भी लगे। और रांची में जो बैठते हैं जिनका किडनी डैमेज है उनको भी लगे। दारू पीने वाले को थोड़ी किडनी ठीक ठाक रहती है। और ये साबित कर दो कि अब तक हम जीने के लिए जी रहे थे, आज से हम अकड़। अरे जब मेरे बच्चा लोग पैसा जमा करता है, क्या बोलते हैं? मुन्ना। वाह भाई, ठीक है, बोलिए उसको। दिलकेश बाबू इंडिया में पहला नाम। कहीं उसको कोल्लक बोलते। अच्छा ईमान से बोलो, ये छोटी छोटी चीजें बड़ी जंग लड़ने के लिए काम आती है। एक बार देखा कि हमारे चचा के बेटे ने लाया था वही अकमोना, क्या बोलता था, तो ले आया। तो मैंने भी अपनी माँ से कहा माँ हमको भी चाहिए। तो मेरी माँ 10 नया पैसा दी, 10 नया में मिल गया, मैं भी लेके आया। तो मेरे फूफा आए थे आसनसोल से, कोइलवरी में काम करते थे, तो मुझको 2 रुपया दिए। 2 रुपया तो बहुत था, 8 चवन्नी थी। और बच्चों की फितरत है, देखते हो ना, जिस दिन 5 सिक्का डाल देगा उस दिन दिन भर में 20 मरतबा बक्सा खोल के उसको तौलेगा। क्या सही है कि गलत? अरे बोलो ना, हिला हिला के देखेगा कहां तक डालते जाएगा, डालते जाएगा, डालते जाएगा। उसको याद नहीं रहता है कि क्या क्या डाला है, लेकिन जब भरता है उसको फोड़ता है तब उसका दिमाग खुलता। अरे 10 का भी नोट है, 20 का नोट है, 50 का भी है, 100 का भी है, 2000 का भी है, 500 का भी है। कौमी इत्तेहाद मोर्चा सिर्फ जमा कर रहा है, सिर्फ जमा कर रहा है। जिस दिन ये भर दोगे गांव से निकलकर, और जब ये फूटेगा तो उसी दिन क्लियर हो जाएगा एमपी बनने के लायक भी इसी में है, एमएलए बनने के लायक भी इसी में है, डॉक्टर बनने के लायक भी इसी में है, इंजीनियर बनने के लायक इसी में है। इसलिए कि अब गैरों के कुएं पर भरोसा नहीं करेंगे, कच्चा ही कुआं सही अपना खोद कर अपनी नस्लों का इंतजाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कौमी इत्तेहाद मोर्चा, हुजूर गाज़ी मिल्लत। तो बोलो ईमान से ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौमी इत्तेहाद मोर्चा को आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जितने लोग आए हो आज से इस वक्त से तय कर लो, पूरे पलामू में नहीं, जहां जहां आपके दोस्त यार रिश्तेदार मिलने वाले हों उनसे कहो कि कौमी इत्तेहाद मोर्चा का मैं भी मेंबर बना हूं, आप भी बनो। और मोर्चा का मेंबर बड़ी आसानी से नहीं बनता है, उसके लिए वोटर कार्ड की फोटोकॉपी, उस पे साइन और एक छोटा सा पासपोर्ट साइज फोटो, ताकि उसको मोर्चा के मेंबर का आई कार्ड बनाकर दिया जाए। और जिस दिन आपके हर पंचायत से मोर्चा के लोग मेंबर बनते चले आएंगे, जिस दिन 2000 हो जाएंगे, इस पाकी
और छतरपुर के एरिया में, लोइंगा, पाटन, पलामू। मौलाना जसीम साहब अब थोड़ी सी बहुत आराम की नींद सो ली, अब थोड़ा जगिए पलामू में। शहर में आप जाग जाइएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। और जिस तेजी के साथ में राजमहल, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, बड़का गांव, चतरा होते हुए जिस हिसाब से ये सफर चल रहा है, पांकी तक पहुंच गया है, इसको इतना मजबूत कर दो आप, इतना मजबूत कर दो कि एक मर्तबा गरज दिया जाए साल भर के बाद रांची के मोराबादी मैदान में, तो दुनिया देख ले कि ये सैलाबी इश्क है निकल पड़ा है। अब इसे दुनिया का कोई बांध रोक नहीं सकता है, इसलिए कि अब तक तो हम जीने के लिए जी रहे थे, अब अपनी नस्लों को जिंदा रखने के लिए जीना शुरू कर दिए हैं। हम उस गौरैये की तरह घोंसला बनाने चले हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के अपील करेंगे, बिरादरी के नाम पर मत बटो, मत बटो, बंद कर दो बारात ले जाना, मस्जिदों में निकाह करके अपनी औलादों को पढ़ा लो। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। जो लोग जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। अगर जलसे को डिस्टर्ब किए तो आप समझ लो फिर दोबारा बलियावी को जलसे में नहीं पा सकोगे।